हेलो एवरीवन। आज हम विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। इस सवाल में लिखा हुआ -1/125 और इसकी पावर लगी हुई है -2/3। तो सबसे पहली चीज़ तो ये लिखा हुआ है 125 और ये है माइनस में, ठीक है। तो अब यह माइनस की पावर लगी है 2/3। तो अब हम यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं कि अगर हम 125 को ऊपर ले जाए तो ये जो है पावर जो है अपने आप ही प्लस हो जाएगा, यानी कि -125। ये थोड़ा आसान तरीका पड़ेगा और ये हो जाएगा 2/3। पावर जो है अपने आप प्लस में होगी। क्यों? क्योंकि ये 1/25 जो है 125 जो है ये माइनस में था। अब जो है जब ऊपर ले जाएंगे इसको तो ये अपने आप ही जो है ये जो माइनस था ये अपने आप प्लस हो जाएगा। अब ये थोड़ा इजी हो गया। अब देखिए 125 को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अगर ठीक से देखा जाए तो माइनस तो ऐसे रहेगा 5 मतलब 5 की घात 3 लिख सकते हैं, मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 पचम 25 और 25 पंजे 125। और इसकी घात जो लगी हुई है 2/3, इसको हम ऐसे लगे रहने देंगे। अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं -5। अब ये जो है बाहर आ जाएगा 3 गुणे 2/3। यहाँ इससे ये पूरा पूरा कट गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा -5 ये हुआ और इसकी पावर लगी है 2। -5 का मतलब होता है -5 गुणे -5, यानी कि स्क्वायर लगा है, यानी कि इसको हम 2 बार लिखेंगे तो -5 यानी 25 हुआ और माइनस माइनस गुणा हो जाती है प्लस, यानी कि प्लस का जो है 25 इसका हमारा आंसर आ जाएगा सीधे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है ये। अगला सवाल देखते हैं। यदि 3x - 1 = 81 तो x का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे ये इसकी पावर है x - 1 तो हम 3 इसकी पावर x - 1 हमने लिख दिया बराबर 81 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3 के रूप में करने की कोशिश करेंगे। अगर हम 81 का 3 को कितनी बार गुणा करेंगे, 81 आया 3 × 9, 3 × 3 × 3 तो 3 × 9 9 × 27 और 27 × 81, यानी कि अगर हम इसको 4 बार लिख दें यानी कि 3 4, ठीक, 3 × 9 9 × 27 और 27 × 81, तो जो हमारा नीचे जो है 3 की ऊपर 4 आ जाएगा। देखिए ये 3 है, यहाँ बेस सेम है इसलिए हम लिख सकते हैं x - 1 = 4। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 1 उधर चला जाएगा 4 + 1 तो x बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 5। ये जो है काफी इजी हो गया ये अब आपके लिए। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है 5 आ जाएगा, x = 5। अगला सवाल देखते हैं। a की घात x और इसकी घात लगी है y, ठीक है। फिर इसके बाद a की घात y और इसकी घात लगी है z और इंटू a की घात z माइनस में है और यहाँ y लगा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले काम ये करेंगे कि इसकी घात में गुणा कर देंगे। a की घात xy इंटू ये a की घात yz इंटू a की घात -zy, ये हो जाएगा। अब देखिए बेस सेम है, अगर जब बेस सेम है मतलब a सब में है तो इसलिए जो घातें जो है सारी एक साथ जोड़ देंगे और मल्टीप्लाई भी लगा हुआ है तो xy + yz - zy। अब अगर ध्यान देखें ये yz है ये zy है, दोनों एक ही चीज है, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये यहाँ ये से कट सकता है तो सीधे से हमारा जो आंसर आ जाएगा a की घात xy, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है x + y = 0 तो a की घात x इंटू a की घात y का मान क्या होगा। तो हमको इसका मान निकालना है तो पहले इसको नोट कर लेंगे, a की घात x इंटू a की घात y। देखिए ये दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लाई लगा है तो इसका एक नियम होता है कि जो हम पहले जो बेस सेम हो तो हम घातें एक साथ जोड़ देंगे, a की घात x + y हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ देखिए वैल्यू दी है x + y = 0, यानी a की घात x + y का मान रख देंगे 0। और इसका हमने नियम बताया है कि किसी भी चीज की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 0 नहीं होगा, इसका मान होता है 1। तो इसका राइट आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 1। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, a की घात x इंटू a की घात y है, हमने इसको उतार लिया।
अब बेस सेम होने की वजह से ये दोनों पावर आपस में जुड़ गई, x प्लस वाई हो गया। अब x प्लस वाई का मान 0 था तो हमने 0 रख दिया यहाँ पे। अब किसी भी चीज़ की घात अगर 0 है तो इसका मान 0 नहीं होगा, 1 होगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसका आंसर भी 0 भी देगा, 1 भी देगा, कुछ और भी बना के दिया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है, किसी चीज़ की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 लिख देंगे।